आपका धन्यवाद। भाई और बहनों, पिछले सत्र में भी हमने देखा था कि कैसे अय्यूब निरंतर इस बात पर जोर दे रहा था कि परमेश्वर ही है जिसने उसके जीवन को मुश्किल में डाला है। वो विलाप कर रहा था कि वो एक दोष रहित और धर्मी व्यक्ति है, वो परमेश्वर को होम बलि देता था, मगर अब दूसरे लोग उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं। उससे भी बढ़कर अय्यूब कहता है कि बुरे व्यक्ति समृद्ध होते हैं लेकिन परमेश्वर का धर्मी जन नाश होता है। और वो ये भी कह रहा था कि आपदाएं उसके समान धर्मी लोगों के ऊपर आती हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा परमेश्वर बुरा परमेश्वर नहीं है, वो प्रेमी और न्यायी परमेश्वर है। मैंने आपको बताया था कि आजमाइशें और परीक्षाएं जो लोगों के जीवन में आती हैं वो उनके पापों से आती हैं, और परमेश्वर धर्मी जन को समृद्ध बनाता है। लोगों की जब आ, भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो वो ऐसी चीजें कहते हैं जो उन्हें कभी नहीं कहनी चाहिए। जैसे कि अय्यूब ने कहा, वो अपने आप पे पर नियंत्रण खो देते हैं। ये सिर्फ अय्यूब की ही बात नहीं है, इसलिए मुझे आशा है कि आप अपने आप को जांचें और वचन के द्वारा अपने आप को बदलें। जैसे कि सीनियर पास्टर ने रविवार की सुबह की सभा में कहा था, जब आप वचन को सुने तो उस वचन को आपको अपने ऊपर लागू करना है। अय्यूब ऐसी बातें कह रहा था जो कहीं नहीं जानी चाहिए थी, जो नहीं बोली जानी चाहिए थी। उसने बुराई बोली। लेकिन जब हम इस समय से गुजर रहे हैं, आजमाइशों के दौरान, जब आप अपने आप को एक मुश्किल स्थिति में पाते हैं, जब लोग बुरी बातें कहते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि ये तो सही नहीं है। हो सकता है आप अपनी बातों पर नियंत्रण ना रखें। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी बुरी बातें आप कहें वो सब आपकी बुराई जो आपके अंदर बची हुई है उससे निकलती हैं। आपको इस बात को मानना होगा कि यह पाप है, यह बुराई है। आपको अपने मार्गों से मन फिराना होगा। 12 अध्याय 7 से 9 पद में लिखा है, पशुओं से तो पूछ और वे तुझे दिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वे तुझे बता देंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे, तब उससे तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेगी। कौन यह नहीं जानता कि प्रभु के हाथों ने यह सब किया है। इन आयतों में अय्यूब परमेश्वर की महानता को दर्शा रहा है, जिसने स्वर्ग धरती सब कुछ को रचा। परंतु आज के संदेश को अगर आप अंत तक सुने तो आपको पता चलेगा कि अय्यूब का असल में कहने का क्या मतलब था। आइए सबसे पहले परमेश्वर के प्रावधान को सबसे पहले देखें, जो परमेश्वर का प्रावधान स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि में पाया जाता है। परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य और ईश्वरत्व धरती, स्वर्ग, सब पेड़ पौधों पर डाले, ताकि सब कोई मनुष्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जाने। हमें केवल अपने हृदय का द्वार खोलना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम एक पत्थर से यहाँ तक कि घास की एक तिल्ली से भी परमेश्वर की प्रावधान को, परमेश्वर की ईश्वरत्व को महसूस कर सकते हैं। हरी पत्तियां लाल पड़ गई है, पीली पड़ने लगी है, पतझड़ के मौसम में अब वो गिरने लग गई हैं। आपको वो सुंदर दिख सकती हैं। और मैं सोचती हूँ कि आपको धन्यवादी महसूस होता होगा, परमेश्वर का प्रावधान महसूस होता होगा। परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती को बनाया, और सब कुछ जो कुछ उसमें पाया जाता है उसमें परमेश्वर का ईश्वरत्व पाया जाता है। गर्मी से लेकर सर्दियों तक अलग अलग प्रकार के मौसम होते हैं। बसंत आता है, गर्मी आती है, बसंत आता है, सर्दी आती है, पतझड़ आता है। सर्दियों में पेड़ों में कोई पत्तियां नहीं होती हैं, मगर बसंत में फिर से वो पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, वो फिर से अंकुरित होते हैं। जब हम इस प्रकृति को देखते हैं तो हम परमेश्वर के कार्यों को देख सकते हैं। इस प्रकार न्याय के दिन कोई भी बहाना ये कहकर नहीं बना पाएगा कि मैंने विश्वास इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं परमेश्वर को नहीं जानता था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि रोमियो 1:20 में लिखा है कि उसके अनदेखे गुण और
अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर है। 약한 짐승을 잡아먹고 살아가니 약한 짐승은 हम ऐसा सोच सकते हैं 당장 कि 멸종되어야 할 것 같은데 मेरा मतलब है, 현실은 그렇지 않습니다. हम ऐसा कह सकते हैं कि कमज़ोर जानवर खत्म होते जाते हैं, क्योंकि जो शक्तिशाली जानवर हैं वो कमज़ोरों को खा जाते हैं। मगर ऐसा नहीं है, बल्कि जो शक्तिशाली जानवर हैं वही खत्म हो रहे हैं, लेकिन जो कमज़ोर जानवर हैं वो बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं गिलहरियाँ, खरगोश और दूसरी चीज़ें वो बढ़ती जा रही हैं। 강하기 때문입니다. इस तरह से जो कमज़ोर जानवर है उनका उत्पन्न होने का जो दर है वो ऊंचा है, उनकी तुलना में जो शक्तिशाली जानवर है। परमेश्वर ने इन कमज़ोर और शक्तिशाली जानवरों को इस तरह से बनाया है कि वो 공중의 새에게 उनका जो दर है वो बना रहता है। 날아다닐 수 있니? 또 조그만 하루살이에게 물어보십시오. 너는 너무 작은데 무슨 힘으로 그렇게 날아다닐 수 있니? और 만약 अय्यूब 새나 कह रहा है कि इन जानवरों से क्यों नहीं तुम 말을 할 पूछते 수 हो, 있다면 वे जो तुम्हें दिखाएंगे। आकाश के पक्षियों से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे। वो तुम उनसे पूछो तो वो तुम्हें बताएंगे कि परमेश्वर ने मुझे ऐसा रचा है। 아무리 많은 연구를 하고 온갖 지혜를 동원해도 하루살이 하나도 만들지 못합니다. 과학 मनुष्य 문명이 चाहे कितना ही 발달해요. बुद्धिमान क्यों ना हो, 사람도 커다란 वो 비행기를 एक छोटा 만들어 छोटा सा मच्छर नहीं बना सकते 하지만 कि वो उड़ सके। 그에게는 수백만 개가 넘는 부속품을 अगर आप 갖추어야 जहाज को भी 하고 देखें 더구나 जो 연료가 मनुष्य ने आज 떨어질 बनाया है, 때도 उसमें 알 수가 없습니다. हजारों 또 हजारों 하늘을 यंत्र 날다가 लगे हुए 기계 हैं। 고장으로 추락할 बावजूद 수도 इसके भी 있고요. अगर उसका तेल खत्म हो जाए 작고 तो वो उड़ नहीं 연약한 सकता, 하루살이 안에는 और 과연 एक पुर्जा खराब हो 어떤 जाने से 기능이 वो असफल हो 알 수 जाता 있는 है। 것일까요? तो फिर एक 그런 छोटा 장치가 सा मच्छर, एक 있어서가 छोटी 아니라 छोटी सी 오직 मक्खी, 하나님의 उसमें कौन सा 능력이 यंत्र लगा है 있습니다. जिससे वो उड़ता है? 여기서 우리는 उसमें कोई यंत्र नहीं लगा है, 하나님의 बल्कि वो 살아계심과 परमेश्वर की 신성을 सामर्थ्य से 느낄 수 उड़ते हैं। 있습니다. यहाँ पर हम परमेश्वर के 하나님께서는 우리처럼 ईश्वरत्व को हम देख सकते हैं, जिसकी वजह से 사슴과 모기, 하루살이처럼 ये 작은 पक्षी उड़ते 곤충도 हैं। 잘 날아다닐 수 परमेश्वर 있게 ने न केवल इन 만드셨습니다. उड़ने वाले पक्षियों को बनाया है, 그렇다고 해서 여러분들이 하나님께서 이렇게 बल्कि जो 해충들도 अय्यूब है वो 처음에 परमेश्वर की ऐसी सामर्थ्य, 창조하셨나 ऐसी बुद्धि को अब 오해하시면 안 मान रहा 됩니다. है कि 처음 परमेश्वर ने इन 하나님이 तमाम बातों को रचा है। 창조하셨던 그때에는 또 이 지구, इसलिए आपको यह 지구가 गलत नहीं समझना है। 아담이 범죄하여 지구가 저주를 받기 전에는 그런 해충이 없었는데, 그래서 사람들에게 이롭고 또 사람과 함께 즐거운 아름다운 곤충들로 하나님은 창조해 놓으셨는데, 아담의 범죄로 이 जब 지구를 परमेश्वर ने 해하고 आदमी इस 저주를 संसार को 받는 बनाया, 이런 해충들이 만들어졌어요. 그러나 तब 하나님께서는 इतने ज़्यादा कीड़े 이러한 मकोड़े 것도 नहीं 다 हुआ करते 보셔서 थे। 이 지구 लेकिन जब 안에 मनुष्य 또 पाप करने 하나님의 लग गया, 창조의 능력이 담겨 तो उसके बाद 있으므로 बहुत से कीड़े मकोड़े, 거기들이 बहुत से 원래는 पतंगे 깨끗하고 उत्पन्न हुए। 아름다웠던 이 자연 안에서 이런 मगर इस धरती में 새로운 उसकी 것들을 सामर्थ्य पाई जाती 이런 거 है, 만드셨어? उसका 그러니까 ईश्वरत्व 별의 पाया जाता है। 해충이라든가 आपको ऐसा लग 약한 सकता है कि परमेश्वर ने ये 짐승들로 रचा, 번역은 परमेश्वर ने 있습니다. वो रचा, 그것은 또 하나님께서 परमेश्वर ने 인간 हानिकारक 존재를 कीड़े मकोड़े या 통해 कीट पतंगे 또 रचे। 변할 것을 मगर 아시고 ऐसा नहीं है, इस तरह की गलत फहमी आपको नहीं रखनी 그러나 है। 처음 하나님이 만드셨던 것은 다 아름다운 이러한 자연 만물, 또 사람들로 하여금 즐거운 जब 그런 मनुष्य पाप करने 곤충들로 लग गया, 만들어 तो उसके 주셨고 बाद 해로울 것은 हानिकारक कीट 없었지요. पतंगे भी 그러나 उत्पन्न हुए। 사람이 범죄하고 이 जब 지구도 परमेश्वर ने 저주를 शुरुआती 받으면서 में 이러한 것들로 सब कुछ की रचना की, 자연스럽게 तब कोई हानिकारक कीट पतंगे नहीं हुआ करते थे। 하나님의 लेकिन जब यह 창조의 धरती श्रापित हुई, 능력이 तब इस तरह की 지구 चीजें बनाई 내를 गई। 두르고 있었기에 가능했던 것입니다. 자, 욥은 지금 이러한 하나님의 능력과 지혜를 인정하고 있습니다. 그러면 이번에는 अय्यूब 땅에게 अब 물어보십시오. परमेश्वर की ऐसी महान 땅아, बुद्धि को 도대체 जान 네가 रहा है, 어떤 उसकी सामर्थ्य को जान रहा है। 씨앗을 आगे वो 심고 कहता है कि तुम 씨앗을 पृथ्वी पर 심고 ध्यान दो 또 뿌리면 싹이 कि 나고 धरती 꽃을 피우고 तुम पर जो भी 이런 बोया जाता है, अपने 일들이 अपने मौसम में तुम फल उत्पन्न करते हो। 어떻게 땅을 파면 यहाँ तक कि 금과 석탄이 धरती से 나오고 कोयला 기름도 निकलता है, 나오는 तेल 것을 निकलता है, 하고 땅에 कैसे ये तुम में से निकल सकता है? 만일 땅이 생각하고 말할 수 अगर आप 있다면 धरती से पूछें, 창조주 하나님께서 और अगर 그런 धरती 능력을 आपको 주셨어요. जवाब दे 그리고 पाती, 결과를 अगर धरती 보여주셨어요. बोल पाती, तो वो 하나님의 उत्तर देती 능력이 그 흙, कि सृष्टिकर्ता 씨앗 परमेश्वर ने 안에 मुझे ऐसा 담겨 있는 बनाया है। 것이죠. 씨가 और 그에 साथ ही 있어서 परमेश्वर का 씨가 सामर्थ्य इस 아무로 धरती में पाया 자라는 것 जाता 없죠. है। 이 씨 안에도 하나님은 생명력을 담아 놓으셨지만 그 씨가 बीज खुद ब 땅에 खुद 뿌릴 अंकुरित 때 नहीं होता है। 심겨져서 뿌리를 내릴 때 심겨질 때 जब 이렇게 बीज बोया 자라나게 जाता है 하고자 तो वो 모든 अंकुरित 것을 होता है और 이렇게 섭리해 फलवंत होता है। 놓으시고 만들어 놓으셨습니다. ये सब चीजें परमेश्वर 또 के प्रावधान 바다에는 के अंतर्गत 수많은 होती हैं, 종류의 고기들이 और 살아갑니다. साथ ही 그 असंख्य 중에는 मछलियाँ 엄청나게 समुद्र में 커가고 रहती हैं। 그리고 उनमें 100톤이 ब्लू वेल 훨씬 पाई 넘는 जाती हैं 무게의 जो 대왕고래도 30 मीटर 있습니다. लंबी होती हैं और 신기한 것은 100 टन से 이처럼 ज़्यादा उसका वजन 초대형 होता है। 고래가 मगर 정말로 अद्भुत बात यह है कि 어마어마하게 इतनी 큰 बड़ी 물고기도 मछलियाँ, 그것을 शार्क्स और 자기 वेल्स 자대로
वो भी आज़ादी से इस पूरे समुद्र में भ्रमण करती हैं। यहाँ तक कि सबसे उत्तम तैराकी मनुष्य भी उनके समान समुद्र में डाइव नहीं कर सकता है, समुद्र में कूद नहीं सकता है। ये सब कुछ परमेश्वर के प्रावधान में, ये सब परमेश्वर की सृष्टि है। इसलिए अय्यूब कहता है 12:9 में कि कौन इन बातों को जानता है, अर्थात मनुष्य, अर्थात जानवर, पशु पक्षी, कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथों से इस संसार को बनाया है। तब बात उसकी सामर्थ्य के द्वारा बनाई गई है। अय्यूब ऐसे कह रहा है जैसे मानो वो परमेश्वर की सामर्थ्य को और उसके प्रावधान की प्रशंसा कर रहा है। जैसे कि वो 10 पद में कहता है, उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। यहाँ पर एक एक जीवधारी जिसमें जानवर और पक्षी भी पाया जाता है। कोरियन बाइबल में श्वास और जीवन के लिए आत्मा और प्राण का इस्तेमाल कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्राण और आत्मा है वो प्राण और आत्मा की बात नहीं हो रही है जो आप आत्मा, प्राण और देह के संदेशों में सुनते हैं। यहाँ पर जो प्राण है वो आपकी याददाश्त प्रणाली को दर्शाता है और आत्मा उन चीज़ों को दर्शाते हैं जो नहीं मरती, ना बदलती है, जो अनंत है और जिनमें जीवन है। परंतु अय्यूब वो जीवन और मृत्यु की बात कर रहा था, जीवन और श्वास की बात कर रहा था। इस आयत में जिस जीवन की अय्यूब बात कर रहा है, अर्थात जिसमें जीवन पाया जाता है, और श्वास उसे दर्शाता है जिसमें सब बातों की समझ होती है, जिसके द्वारा सब बातें चलती हैं। मगर हम जानते हैं कि जानवरों में याददाश्त नहीं होती है। अय्यूब का कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने उन्हें प्राण दिया है और मनुष्य को आत्मा दी है जिसके द्वारा वो सब बातें समझते हैं, मगर जानवर में हम देखते हैं उनके साथ ये मामला नहीं होता है। ये बताना कि ये सब बातें परमेश्वर के हाथों में रहती है। इसलिए अय्यूब कह रहा है कि उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। वो प्रकृति की बात कर रहा था, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की बात कर रहा था, और वो ये कह रहा था कि परमेश्वर ने हमें ये सब चीजें दी हैं। ये सब बातें वो कह रहा था, इसके पीछे उसका कहने का इरादा क्या था? आगे 11 से 13 पद में अय्यूब कहता है, जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते हैं? बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती तो है। ईश्वर में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं और युक्ति और समझ उसी में है। जिस तरह से हमारी जुबान खट्टा, मीठा और नमकीन स्वाद चखते हैं, उसी तरह से हमारे कान भी आवाज को पहचानते हैं। और अय्यूब कह रहा था कि इस तरह की योग्यता मनुष्य को परमेश्वर ने दी है। जब वो कहता है कि बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है, उसका कहने का मतलब था कि जब मनुष्य बूढ़ा होता जाता है तो निर्धारण करने की, सोचने की, समझने की जो उनकी शक्ति है वो बढ़ जाती है, वो ज़्यादा बुद्धि प्राप्त करते हैं। और आगे वो कहता है, लंबी आयु वालों में समझ होती तो है। लंबा जीवन और बूढ़ा, यहाँ पर वो दोनों को अलग अलग दर्शाता है। लंबी आयु का यहाँ पर बूढ़ों का मतलब है जो बूढ़ा हो गया है, और लंबा जीवन का मतलब जो स्वस्थ है, जिसका जीवन लंबा है, उसमें समझ होती है, अर्थात वो बुद्धिमान है, वो समझदार है, अर्थात वो चीज़ों को पहचानने के द्वारा और समझ के द्वारा, अनुभव के द्वारा अपने आप को दृढ़ करता है। और अय्यूब कहता है कि परमेश्वर ने इस तरह की चीजें, इस बुद्धि जो है वो बूढ़ों को दी है और लंबी आयु वालों को समझ दी है। बुद्धि, समझ, ये सब परमेश्वर की ओर से आता है। अय्यूब इस तरह से कह रहा है, और साथ ही लंबा जीवन परमेश्वर से आता है। और आगे वो कहता है, यीशु में पूरी बुद्धि और पराक्रम पाए जाते हैं और युक्ति और समझ उसी में है।
यहाँ तक अय्यूब परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा है और जो कुछ वो कह रहा था वो सच कह रहा था। लेकिन अय्यूब का असल में कहने का इरादा जो है वो आगे की आयत में हम देख सकते हैं। 14 पद में वो कहता है, देखो जिसको वह ढा दे वह फिर बनाया नहीं जाता, जिस मनुष्य को वह बंद करे वह खोला नहीं जाता। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि असल में अय्यूब का कहने का मतलब क्या था। जैसे कि वो पहले कह रहा था, यहाँ पर भी अय्यूब इस बात का दावा कर रहा है कि परमेश्वर जो महान है, सामर्थी है, अगर वो कुछ ढा दे तो नहीं बनाया जाता, अगर किसी मनुष्य को वह बंद करे फिर खोला नहीं जाता। अय्यूब का कहने का मतलब ये था। अय्यूब यहाँ पर ऐसा लगता है कि परमेश्वर को ऊंचा दर्शा रहा है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है जो चाहे। ये अय्यूब का कहने का मतलब था। असल में वो परमेश्वर को ऊंचा नहीं उठा रहा था, बल्कि वो इस बात को पर जोर दे रहा था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अगर वो सब कुछ नाश करने का निर्णय ले तो वो सब कुछ नाश कर देता है। ये था अय्यूब का कहने का मतलब। ये अपनी बात को दर्शाने के लिए वो कह रहा था। अय्यूब का कहने का मतलब यह था कि भले ही वो धर्मी और सही जीवन जीता था, परमेश्वर का भय मानता था, मगर परमेश्वर ने फिर भी कड़ी कड़ी आजमाइशें उसके ऊपर दी और उसे नाश कर दिया। मगर परमेश्वर किसी को ऐसे नहीं फाड़ता है, ना किसी को, ना ही परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार किसी को बंद करता है। क्योंकि पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। ये शत्रु दुष्ट और शैतान है जो मनुष्य को आजमाइशें, कठिनाइयां और बीमारियां देता है। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो शत्रु दुष्ट और शैतान से वो दंड पाता है। लेकिन कुछ ऐसे मसीह है जो ये कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे मारा है। उन्हें इस तरह की गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। शत्रु दुष्ट आजमाइश और परीक्षण उनके जीवन में लाते हैं जो पाप और बुराई करते हैं। उसकी वजह यह है, जैसे कि 3 अध्याय 14 पद उत्पत्ति में परमेश्वर ने शैतान को कहा कि तू पेट के बल चला करेगा, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। प्यारे भाई और बहनों, क्या आपने कभी सांपों को मिट्टी चाटते हुए देखा है? क्या वो मिट्टी खाते हैं? नहीं, वो जानवरों पर निर्भर रहते हैं। वो मेंढक खाते हैं, इस तरह की चीजें खाते हैं, वो मिट्टी नहीं खाते हैं। मगर इस आयत में लिखता है कि वो जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। इसमें आत्मिक अर्थ पाया जाता है। यहाँ पर शैतान, शत्रु दुष्ट और शैतान, मेरा मतलब है जो सांप है वो शत्रु दुष्ट और शैतान को दर्शाता है। आत्मिक रूप से यह शत्रु दुष्ट और शैतान को दर्शाता है, और यहाँ जो मिट्टी है वो मनुष्य को दर्शाते हैं जिन्हें मिट्टी से बनाया गया है। इसलिए सांप द्वारा मिट्टी को चाटना अर्थात शत्रु दुष्ट और शैतान मनुष्य को खाते हैं, उन्हें उनके जीवन में परीक्षाएं और आजमाइशें लाते हैं। यह इसीलिए यद्यपि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास का दावा करते हैं, अगर वो पाप और बुराई में जीवन जिए तो वो शत्रु दुष्ट के शिकार हो जाते हैं। वो पाप में, बुराई में जीवन जीते हैं और वो आजमाइशों का सामना करते हैं। और इस तरह के लोग परमेश्वर को दोष देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि ये चीजें उनके ऊपर शत्रु दुष्ट की ओर से आई और इस तरह की चीजें स्वयं उन्होंने अपने जीवन में बुलाई है। अगर कोई व्यक्ति पाप करता है, पश्चाताप करता है, अगर वो मन फिराता है तो परमेश्वर उसे फिर उठाता है। यद्यपि पतरस ने प्रभु को 3 बार इनकारा, लेकिन जब उसने विश्वास पाया तो वो प्रभु का सबसे महान चेला बन गया। और आगे 15 और 16 पद में अय्यूब कहता है, देखो वह वर्षा को रोक रखता है और जल सूख जाता है, फिर वह जब जल छोड़ देता है तब पृथ्वी उलट जाती है। उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाले, धोखा खाने वाले दोनों उसी के हैं। मंत्रियों को लूटकर बंधुआई में ले जाता है और वह न्याय को मूर्ख बना देता है। हम जानते हैं यहोशू के समय में जब लोग कनान की ओर जा रहे थे तो सूरज और चांद रुक गए, यरदन नदी का पानी रुक गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अय्यूब ने कहा कि देखो वह वर्षा को रोक के रखता है और जल सूख जाता है, फिर वह जल को छोड़ देता है जब पृथ्वी उलट जाती है। वो एक ऐसे सिद्धांत की बात कर रहा है जहां पर बाढ़ आती है
आ, 또 जमीन खिसक 사람들을 जाती हैं। 속이게도 하시고 속임을 당하게도 하시는 나쁜 하나님이라고 말하고 있는 것입니다. 속는 अय्यूब 것도 का कहने का मतलब 속이는 यह था 것도 하나님의 능력 가운데 그렇게 만든 것이니 आगे 16 पद में कि 결국 उसमें सामर्थ्य और खरी बुद्धि पाई जाती है। धोखा देने वाला और धोखा खाने वाला दोनों उसी के हैं। 고난을 당하며 उसका कहने का मतलब 멸시 यह था 천대를 कि 받고 परमेश्वर ने उन्हें ऐसी बुद्धि दी है कि वो 되었다는 धोखा दें। 말이지요. वो परमेश्वर के 이렇게 नियंत्रण में है। 주장하기 위해서 출애굽하고 इस 요담이 बिंदु पर 홍해를 जोर 가르신 देते हुए 하나님 또 वो कहता 요단강으로 है 마른 땅을 건너게 하신 그런 कि 놀라운 परमेश्वर ने 기사를 कैसे लाल समुद्र को दो 이루어갔는데 भागों में 결국 बांटा, कैसे 그런 इस्राएलियों 힘 को 있는 यरदन नदी से 하나님이 पार कराया। 그런 능력 있는 하나님 바다도 가르시고 उसका कहने का मतलब यह था कि 바람도 ऐसा 가르시는 सामर्थ्य 하나님이 परमेश्वर जिसने लाल समुद्र को दो भागों में बांटा, जिसने यरदन का पानी रोक दिया, वो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है। 그런 하나님이 우리에게 이 और 복을 주셨다라고 표현하고자 하는 게 아니고 그 하나님이 나 또한도 और 전에는 복을 주셨다가 지금은 나를 이렇게 괴롭게 하신다라고 주장하고 있는 것입니다. 그러면서 이제 친구들에게 이렇게 표현하고 अय्यूब का कहने का मतलब यह था कि वो इतना सामर्थ्य परमेश्वर है, फिर भी 얘기한 것처럼 너희도 이런 धोखा देने वाले भी 하나님을 उसी में पाए जाते हैं। 이렇게 힘 있고 능력 있는 하나님 अय्यूब का कहने का मतलब था कि 무엇이든 하실 수 있는 सुनो 하나님, तुम मेरी बात, 그런 तुम तो 하나님, ऐसे परमेश्वर को 나를 जानते 이렇게 हैं 하신 거. कि परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है। लेकिन मेरी बात सुनो, अब देखो कि कौन सही है। 나한테 나쁘다고 했는데 क्या तुम्हें पता नहीं 지금 내가 कैसा दुख परमेश्वर ने मुझे दिया है? 설명하는 거 보니 과연 누가 나쁜지 알 수 있지 않니? 하나님이 나쁘지 않냐? 정말로 너희들이 또 परमेश्वर बुरा परमेश्वर है। 판단해 보아라. अगर तुम सचमुच बुद्धिमान हो तो आप इस तो तुम इस बात को पहचानो। अय्यूब अपने मित्रों को ये कहने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर अय्यूब विस्तार पूर्वक सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में बता रहा है कि परमेश्वर ने कैसे कैसे सब बातों को रचा, चिन्हों चमत्कारों को वो कैसे प्रकट करता है। यहाँ पर स्पष्ट है कि अय्यूब जो कहना चाहता था, इन सब बातों के सहारे वो कहना चाह रहा था। 7 पद से अय्यूब बता रहा था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो महान है, सब कुछ उसने रचा है, चाहे आकाश के पक्षी, उड़ने वाले पक्षी, समुद्र के पशु पक्षी समुद्र के जानवर हो। निर्गमन के दौरान वो दर्शाता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य कितनी महान है। ये सब चीजें परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए वो नहीं कह रहा था, बल्कि इन सब बातों के सहारे वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर जो जो चाहे वो कर सकता है। ऐसे परमेश्वर ने अय्यूब जैसे धर्मी जन को मारा है। और वो अपने मित्रों को ये सब बात इसलिए बता रहा था ताकि वो परमेश्वर को जाने कि परमेश्वर कितना बुरा है। जब मैं इस संदेश की तैयारी कर रहा था तो मैंने भी सोचा कि शत्रु दुष्ट लोगों को भड़काता है। 칭찬하고자 하는 말이 아니라 그거를 이렇게 이상하게 인용을 하고 이상하게 이렇게 꼬아가는구나라는 것도 다시 한번 욥의 말을 통해서 생각해 शत्रु 보았습니다. दुष्ट, 바로 이 제단도 목자의 권능도 मेरा मतलब है 표현하는 경우도 अय्यूब की बातों से मैंने एहसास किया कि कैसे 라는 생각을 한 적이 있었죠. 바로 लोगों को 이 भड़काता है, 제단 उकसाता है। 인정을 वो 해요. जो इस चर्च को छोड़ के चले गए, 목자의 권능 이렇게 치료도 하고 응답도 하고 기도받으면 문제 해결도 받는 이런 교회고 그런 당회장님이라고 인정해요. 그런데 그런 교회 इस चर्च में जहाँ 내가 무서워서 उन्होंने उन कार्यों को देखा जो यहाँ हुए थे, 억압되면서 살았다. और वो कहते हैं 말을 하는데 인용하는 이런 사람들도 보았습니다. 이런 권능이 무서워서. 그래서 내가 और 하고 जो 싶지 बातें उन्होंने 않은데 कही, 서원도 했고 그런 मेरा 분위기 मतलब है 때문에 내가 이렇게 진리 안에서 억압되어 살았다. उन लोगों ने कहा कि वो 욥이 말하는 것과 다를 바가 없는 거예요. परमेश्वर के कामों से 여러분들의 주를 위해 아버지 영광을 डर गए थे, और यहाँ तक कि ना शादी करने की भी उन्होंने कसम खाई थी 하나님께 헌금을 한 건 इस डर की वजह से। 억압을 했습니까? 하나님의 권능이 나타나는 교회고 그런 역사를 बिल्कुल ऐसे जैसे अय्यूब कह रहा है। 그래서 헌금도 하고 क्या किसी ने उन पर 그래서 दबाव डाला? 기도도 하고, क्या 그래서 ऐसा करने के लिए किसी ने उन्हें मजबूर किया? 시간 바쳐 하나님께 드리겠다. क्या उन्हें किसी ने डराया? 충만하게 살았는데 그런데 क्या 시간이 इसी वजह से उन्होंने 지나다 विश्वास 보니까 योग्यता से 그 कार्य 충만한 किया था? 사람들이 क्या इसीलिए उन्होंने अपनी भक्ति दिखाई थी? 그런 क्या 권능을 इसीलिए उन्होंने 얻었기 अपनी आत्मा से भरा 때문에 जीवन जिया 나를 था? 억압했다라고 다시 말을 바꾸더라는 거예요. 욥의 말처럼 하나님의 능력, 하나님의 권능을 इस तरह से अब जब वो अपने उस समय को मुड़कर देखते हैं, अपने उस आनंद के समय को देखते हैं, तो अब वो अपनी बातें बदल रहे हैं। वो कहते हैं कि वो दबाव में थे। अय्यूब परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा था, लेकिन उसका कहने का मतलब यह था कि ऐसे सामर्थ्य परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है।
매워서 वो 신앙생활을 जो इस चर्च को 했는데 छोड़ के चले गए, 지금은 वो कहते 보니까 हैं क्योंकि यहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती थी, 대로 इसलिए उन्हें दबाव महसूस 20년 होता 보험이 था। 아니어도 천국 가는데 이렇게 और अब मैं 말해요. जब इसे बाहर आ 성경을 गया हूँ तो 이상하게 인용을 합니다. 그러면 말이 वो 앞뒤가 कहते 안 हैं 맞아요. 하나님 앞뒤가 안 맞는 कि 건 पवित्रता के 아니에요. सुसमाचार के बगैर भी वो स्वर्ग जा सकते हैं। 하나님의 말씀을 어그러뜨리시는 और वो 분이 परमेश्वर की 아니에요. सामर्थ्य की बातें 죄인을 बड़ी अजीब 어떤 तरीके से करते हैं। 사용하신다 하신 적 없고 ये वो बातें उनके लिए नई नहीं थी। 사용하신다 हा신 적 없어요. परमेश्वर अपना सामर्थ्य पापी को नहीं देता है, ऐसा परमेश्वर कभी नहीं करता है। 선과 진리를 परमेश्वर 행하시는 किसी 권능을 पापी की 주시는 बुरे 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 लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता है। 권능을 내가 보았으니까 वो किसी को अपनी सामर्थ्य देता है, वो इसीलिए क्योंकि वो 또한도 감사해요. व्यक्ति योग्य है। 내가 권능을 보지 않았으면 और वो लोग कह रहे थे क्योंकि 이런 उन्होंने 가운데 परमेश्वर की 있다고 सामर्थ्य को 제가 देखा 가운데 था, 살면서 하나님을 믿노라 했을 때 इसीलिए वो डर गए थे। 그런데 권능을 보니 하나님은 진짜 살아계시구나 그런 믿음이 충만해서 열심히 신앙생활하니까 अगर आप परमेश्वर की सामर्थ्य देखते हैं तो आपको धन्यवाद ही होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर जीवित है। 그런 생각과 마음이 내게 있었다면 욥의 지금 말도 안 되는 얼토당토 않는 말 이거 앞뒤도 안 맞는 말 무슨 이상한 और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर भी इस तरह के विचार हैं, 그런 의도가 아닌데 나도 अय्यूब 그렇게 की 말하거나 बातें 생각하진 않았나? 또 그렇게 말하는 사람을 ऐसा नहीं है कि 보면서 कुछ 나도 नई 인정하고 बातें सुनने को मिल रही हों। 이런 शुरुआत में तो वो परमेश्वर को ऊंचा उठा रहा था। 그리고 욥이 지금 말하고 있는 걸 보면요. आप भी अपने आप को जांचिए कि कहीं आप भी अय्यूब की तरह तो नहीं करते। 드리는 말로 인용을 하면서 또 말을 바꾸어서 하나님을 나쁜 하나님으로 शुरुआत 비교하지 में 않습니까? 그런데요. अय्यूब ने परमेश्वर को ऊंचा उठाया, लेकिन बाद में उसने अपनी बातों को बदल दिया और बाद में परमेश्वर को ऐसा दर्शाने लगा जैसे परमेश्वर बुरा है। 먼저는 좋은 लोगों में भी जब कोई एक व्यक्ति दूसरे की आलोचना करता है तो शुरुआत में तो वो उसके बारे में अच्छाई अच्छाई या अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है, तो जैसे जैसे बात बढ़ती है तो फिर वो उसके अंदर दोष ढूंढने लग जाते हैं। 비교를 쓰는 사람들이 있어요. 근데 분별하지 못하면 लोगों के अंदर इस तरह की दक्षता, मेरा मतलब है इस तरह की 좋은 आ, 사람인가 봐 하고 그 말을 प्रवृत्ति पाई जाती हैं। 듣다 वो 보니까 말이 이상한 वो 데가 सराहना के साथ 있어요. शुरुआत करते हैं, 듣지 वो 말아요. प्रशंसा के साथ 그리고 शुरुआत 오늘 करते हैं, 본문을 보면 욥이 이랬다 저랬다 하는 और 말들, उसके बाद 이런 धीरे धीरे 모습을 करके उनकी 보는데요. बातें 그런 आलोचना में बदल जाती हैं। 이 말했다 저 말했다가 अय्यूब के समान अय्यूब ने भी अपनी बातों को बदल दिया। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जाता है, 들을 수가 없어요. वो अपनी 그래서 बातों को बदल 들을 देते 수가 हैं। 없는 거예요. 또 उनकी 내가 बातें 그런 सत्य की नहीं होती हैं, 여러분들의 इसीलिए 이해를 हमें उनकी 하고 बात नहीं सुननी चाहिए। 아버지 हमें ऐसे लोगों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप तो कहीं इस तरह के लोग नहीं हैं, आपको अपना मुंह बंद रखना चाहिए। आपको एक सही व्यक्ति बनना है, आपको अपने आप को नियंत्रित करना है। आपको जो बातें हम बोलते हैं उसकी पहचान करनी चाहिए। संसार में लोग सीखते हैं कि कैसे बातें की जाती हैं, वो बोलने की कौशलता को हासिल करते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि लोगों की बातें कैसे पहचाने जाती हैं, तभी आप संसार में विजयी हो सकते हैं। यदि आप बात अपनी बातों को बदलते रहें तो आप सत्य के व्यक्ति नहीं हैं, आप भरोसेमंद व्यक्ति नहीं हैं। आपकी बातें यदि 이렇게 분별할 수 있어야 하죠. 욥의 말을 통해서도 우리의 말의 आपको पता होना चाहिए कि लोगों की बातों को कैसे पहचाना जाता है, और अय्यूब की बातों से हमें 본심 또 말의 비진실 이런 걸 여러분들이 모른다면 욥이 하나님을 한껏 높여드렸다가 다시 깎아내리며 이랬다 मेरा मतलब है, 저랬다 하는 이런 모습을 जो 이해할 लोग 수 इस तरह के 없어요. लोगों से सावधान नहीं रहते 말씀을 통해서 वो अय्यूब को नहीं पहचान पाएंगे। जो परमेश्वर की प्रशंसा से शुरुआत करता है, परमेश्वर को ऊंचा उठाने से शुरुआत करता है और बाद में धीरे धीरे करके परमेश्वर को नीचा दिखाने लगता है, ये मनुष्यों की प्रवृत्ति होती है। वो अपने इरादों को छिपाते हैं, वो अच्छी बातों से शुरुआत करते हैं। 저랬다는 이런 모습 이 말했다 저 말했다는 모습이 다 마음 안에 있는 비질리에서 나오고 있는데 나도 जिस प्रकार से अय्यूब बोल रहा था, 그런 모습이 있었다면 ये सब बातें उसके असत्य से निकल रही थी। 없는 죄악이라는 거 आप अपने आप को देखें, अगर आपके अंदर भी इस तरह की चीजें हैं तो आप पाप की दीवार खड़ी करते हैं और आप उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए आपको अपनी इस पाप की दीवार को पूरी तरह से ढा देना है। भले ही परमेश्वर को अय्यूब कह रहा है कि वो बुरा है, धोखा देने वाले ना धोखा देने वाले सब उसी में पाए जाते हैं, मगर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है।
주시는 지혜가 아니라 사단이 주는 지혜입니다. संसार के लोग दूसरों को धोखा देते हैं और धनवान बन जाते हैं। 너희는 ये 너희 बुद्धि 아버지 परमेश्वर की ओर से नहीं आती है। शैता에게서 났으니 जैसे कि यूहन्ना 너희 8:44 में लिखा है, 너희 तुम अपने पिता 또 शैतान 행하는 से हो 것은 और अपने पिता की 처음부터 लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। जैसे कि कहा गया, झूठ, धोखा, ये शत्रु, दुष्ट और शैतान की गुण है। जो बुद्धि परमेश्वर हमें देता है वो बुद्धि है जिसे हम यीशु मसीह को जानते हैं, उद्धार पाते हैं और पवित्रीकरण को प्राप्त करते हैं। जब कोई आपको धोखा देता है, आपको धोखा देने की कोशिश करता है, या आप धोखा खाते हैं, या उनकी बातों से आप अभिलाषा में पड़ जाते हैं, इन बातों का दोष क्या आपने धोखे देने वाले पर डाला? आपको पता होना चाहिए कि आपके हृदय में ऐसी बातों को सुनने की इच्छा रहती है। आपको ये दोष अपने ऊपर देना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्यों आपने शैतान को आपको उकसाने दिया। लेकिन अगर आप पश्चाताप करें तो अपने आप को बदलने का अवसर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अय्यूब का कहने का क्या मतलब था जब उसने ये कहा? 욥은 선진들을 통하여 이스라엘 역사에 대해 들었습니다. 성경을 보면 어떤 모사꾼이 아무리 뛰어난 계획을 세워도 하나님께서 그의 जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, 폐하여 버리시면 아무런 소용이 없는 경우가 나옵니다. 예를 들면 वह याजकों को लूटकर बंधुआई में ले जाता है और सामर्थ्य को उलट देता है। 뛰어난 모사요 전략가였습니다. 그런데 다윗 왕의 아들인 압살롬이 반역하였을 때에 그는 다윗을 떠나 압살롬에게 가담하였지요. और आगे वो 20 पद में कहता है कि वह विश्वासों के पुरुषों से बोलने की शक्ति और पुण्यों से विवेक की शक्ति हर लेता है। 모략을 어리석게 해 주시라고 기도를 드립니다. 그리고 친구 후세를 압살롬에게 보내어 그에게 충성할 것처럼 말하게 하고 हम देखते हैं दाऊद के समय में जब दाऊद ने अपने मित्र अबशालोम को हुशै के पास अपने व्यक्ति हुशै को अबशालोम के पास भेजा। हुशै और अहीतोपेल, हम देखते हैं कि ये दोनों व्यक्ति अय्यूब के व्यक्ति थे, लेकिन अय्यूब जब मुश्किल में पड़ गया तो अहीतोपेल अबशालोम की ओर चला गया और दाऊद को उसने धोखा दिया। लेकिन जो हुशै था उसको भी मौका मिला कि वो अबशालोम के पास जा सकता था, लेकिन वो अबशालोम के पास नहीं गया, बल्कि वो दाऊद के साथ रहा। यद्यपि दाऊद ने हुशै को अबशालोम के पास भेजा, मगर फिर भी वहां जाने पर भी जो हुशै है वो दाऊद के साथ बना रहा, यद्यपि वो अबशालोम के पास चला गया। 다윗 왕이 지금 피신을 갖고 도망을 쳤는데 어찌하면 그 피신간 백성과 अहीतोपेल और हुशै, उन दोनों ने विजय होने के लिए अबशालोम को सम्मति दी 아히도벨의 모략은 압살롬이 승리할 수 있는 좋은 모략이었습니다. और अहीतोपेल की 압살롬과 온 이스라엘 사람들은 जो 이 아히도벨의 좋은 책략이 아닌 후세의 모략이 아히도벨의 모략보다 낫다고. यद्यपि अहीतोपेल ने जिससे अबशालोम विजयी हो सकता था उस तरह की सम्मति उसे दी, लेकिन अबशालोम ने हुशै की सम्मति को सुना। ये चीजें इसीलिए हुई ताकि अबशालोम अहीतोपेल की सम्मति ना सुने और उसकी योजना सफल ना हो, और अंततः विजयी दाऊद हुआ जिसके साथ परमेश्वर था। अब जानते हैं कि अबशालोम दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था, वो दाऊद का पीछा कर रहा था। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था, परंतु दाऊद परमेश्वर के साथ था। दाऊद परमेश्वर के साथ था, मेरा मतलब है परमेश्वर दाऊद के साथ था। दाऊद इस तरह की आजमाइशों से गुजरा। हालांकि बीते समय में उसने पाप किया, इसलिए वो ऐसी आजमाइशों से गुजर रहा था कि अपने ही बेटे ने उसे धोखा दिया। लेकिन यह आजमाइश उसे पूरी तरह से बीते पापों से पूरी तरह से शुद्ध करना था। इसीलिए आजमाइशों में विजय होने के द्वारा
दाऊद विजयी हुआ अपनी आजमाइशों में। लेकिन जब दाऊद कष्टों से गुजर रहा था, 그런데 하나님은 उसके बेटे के विश्वासाघात के चलते 이렇게 여러분들이 눈에 보이는 것이 아닌 दाऊद 하나님의 को 뜻을 लज्जा 따라갈 수 उठानी 있어야 पड़ी। 되는데 지혜로운 मगर फिर भी 다윗은 그것을 परमेश्वर 알지 दाऊद की 못하고 ओर था। 압살롬 편에 섰다가 आपको पता होना 자기가 चाहिए, 내놓은 आपको 책략이 परमेश्वर की इच्छा को पहचानना चाहिए। 불리쳐졌습니다. मगर 그러니까 지혜로운 अहीतपेल वो 아히도벨은 어찌 अबशलोम की ओर 했냐? खड़ा हुआ 지금 압살롬은 끝났구나. और उसकी राय 자기의 삶을 끊는 자살을 선택하였습니다. उसकी राय जब अबशलोम ने नकार दी तो अहीतपेल को पता था 배신자의 편이 들어서 कि 자기의 삶을 끝냈을 अब अहीतपेल को पता था कि अबशलोम नाश हो जाएगा, 다윗당 밑에 얼마나 많은 책략가도 있고 इसलिए 많은 उसने 사람이 있겠습니까? आत्महत्या कर दी। 서로 많이 시기 질투하는 क्योंकि अहीतपेल के हृदय में बुराई थी, इसलिए वो नाश हो गया। 이 압살롬의 편에서 도리어 도움을 주면 내가 1인자가 दाऊद के आसपास हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें हम 아무리 지혜가 उर्नीय कहते हैं, जो सम्मति देते हैं। 지혜가 아닌 악의 지혜로 사단의 역사를 받는 अहीतपेल के अंदर इस तरह की शारीरिक चीजें थी, 그런데 이 모든 것은 चाहे वो कितना ही बुद्धिमान क्यों ना था, 달려 있었던 मगर क्योंकि 것이었지요. उसके पास बुद्धि शत्रु दुष्ट की बुद्धि थी, 지혜와 모략이 뛰어나다 할지라도 하나님께서 파하기로 작정하시니 이룰 수 없었다는 것입니다. 또 주변 나라에서 수십만의 군대를 동원하여 이스라엘을 अहीतपेल की बुद्धि 침략해와도 कितनी ही 하나님께서 역사하시면 अच्छी क्यों ना थी, उसकी उसकी सम्मति कितनी ही बेहतर क्यों ना थी, मगर परमेश्वर उसकी ओर नहीं था, इसलिए उसकी बुद्धि समझ बेकार थी। 본문에 아무리 모사꾼이 좋은 지혜를 냈어도 हजारों 하나님께서 그 지혜를 सैकड़ों हजारों शत्रुओं ने जब इसराइल पर हमला किया, लेकिन जब परमेश्वर उनके साथ था तो वो क्षण भर में नाश हो गए। 하나님은 इसलिए 재판장으로 अय्यूब का कहने का 어리석은 मतलब यह 자들을 था 주장하고 있습니다. कि 재판장은 यद्यपि कोई 공의와 अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति क्यों ना आए, लेकिन अगर 그런데 परमेश्वर उनकी 하나님은 शक्ति को हर ले तो वो 재판장으로 कुछ नहीं कर सकते। 어리석은 판결을 내리게 만드신다고 말하고 있는 것이죠. 여기서 정작 욥이 하고 싶은 말은 무엇일까요? 하나님은 공의롭지 못하시기에 यहाँ पर अय्यूब असल में कहने की क्या कोशिश कर रहा था? 이토록 고통스럽게 만들어 놓은 거라고 친구들에게 깨우쳐 अय्यूब अपने 주고자 दोस्तों को ये 하는 बताने की 것입니다. कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर नहीं है, 하여금 어리석은 재판을 하도록 만드는 분이니 कि वो 그러한 बुद्धिमानों 하나님 की 역시 बुद्धि हर देता है। 어리석은 재판장이심을 비우들어 यहाँ 설명하는 पर 것이지요. 그러나 अय्यूब ये कह रहा है कि परमेश्वर न्यायों को 잘못된 말입니다. झूठी 자, 다음으로 न्याय करने की 욥기 बुद्धि दे रहा है और 18장 परमेश्वर स्वयं भी एक झूठा न्यायी है। मगर अय्यूब की बुद्धि सही नहीं थी, वो गलत कह रहा था। 동이시며 제사장들을 벌거벗겨 끌어가시고 권력이 18-19 있는 पद में 자를 आगे अय्यूब 동이시며 कहता है, 말합니다. वह राजाओं का 여러분의 अधिकार 모든 तोड़ 것을 देता है, 풀어 वह 그들의 허리를 उनकी कमर 묶는다는 पर 것은 बंधन बंधवाता है। 왕의 권세를 꺾어버리는 것을 말합니다. 하나님께서 वह 왕의 याजकों को 권세를 लूटकर बंधुआई में ले 없애버리며 जाता है और 꺾일 सामर्थ्यों को 수밖에 उलट 없습니다. देता है। 예를 들어 왕이 반역자들이나 적군의 अगर परमेश्वर अपने अधिकार से 권세를 राजा को अलग कर 포로로 देता है 잡혀갈 때 तो फिर उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता। मान लीजिए 이런 모습 여러분 보셨죠? कोई राजा का अधिकार 하고 있는 것입니다. उसके बंधुए वाले उसे छीन लेते हैं और उसे बंधुआई में ले लिया जाता है, 욥은 तो 이스라엘의 उसका जो दोनों हाथ है वो पीछे बांध लिए जाते हैं। 포로로 잡혀가고 죽임 당했던 경우를 떠올리면서 और अगर हथकड़ियां पहनाई जाती है 말하고 있는 것입니다. तो वो 그런데 그것을 कुछ नहीं कर सकता। 하나님께서 그냥 इजराइल के 하나님의 इतिहास को 자유로 देखते 그렇게 हुए 하셨다. यहाँ तक कि जो राजा है वो भी, 것이에요. 또 उनका भी 욥은 अधिकार 자기가 तोड़ दिया गया, वो भी बंधुआई में ले लिए गए। 부러운 제사장들도 अय्यूब का कहने का मतलब यह 포로로 है 잡혀가거나 कि अय्यूब की 죽임 परमेश्वर ने 당하는 ऐसा किया 것을 है, 역사를 통해 들었습니다. और साथ ही अय्यूब ने ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में सुना था, 무너지는 것도 보았지요. 욥은 जहाँ पर 모든 것을 하나님께서 जिन 하신 याजकों को 것이 अच्छा और धर्मी 아니냐고 समझता था वो भी 비유를 लूटकर 들어 बंधुआई में ले 설명하고 लिए गए थे। 있습니다. और 하나님을 उसने 깎아내리고 यह भी सीखा था कि 자기 जिनके 말에 पास सामर्थ्य 타당성을 थी एक ही दिन में वो 주장하기 कैसे 위한 नाश हो गए। 욥의 설명. अय्यूब ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ये सब बातें परमेश्वर ने की हैं। 욥기 12장 20절 21절에 परमेश्वर का तिरस्कार करने के लिए अय्यूब से ये बातें सब कह रहा था। 20 और 21 में लिखा है, वह विश्वासों के पुरुषों को बोलने की शक्ति और पुण्यों की से विवेक की शक्ति हर लेता है। वह हाकिमों को अपमान में लाता और बलवानों के हाथ ढीले कर देता है। यहाँ पर अय्यूब का कहने का क्या मतलब है? अय्यूब ने जब अपने इतिहास को देखा तो वो कहता है कि यद्यपि राजा शाऊल परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था, लेकिन परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया था। मगर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर विश्वासों के पुरुषों
उससे बोलने की शक्ति और पुण्यों से विवेक की शक्ति हर लेता है। ऐसा नहीं है। हम जानते हैं शाऊल को क्यों छोड़ा गया। राजा बनने के बाद शाऊल अहंकारी हो गया था और उसने अनाज्ञाकारिता की। युद्ध में उसने अपने अधिकार के हिसाब से बलिदान किया, जिसका अधिकार केवल याजकों को था। मलाकियों के साथ युद्ध के दौरान भी उसने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन की। उनकी संपत्ति को और जो अच्छे जानवर थे और राजा को वो जीवित ही ले आया। और जब भविष्यद्वक्ता शमूएल ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बहाना बनाया कि उसने परमेश्वर को बलिदान करने के लिए इस तरह के जानवर जीवित ही पकड़ लाए। मनुष्यों को सुनने में शाऊल की यह बातें अच्छी जान पड़ती हैं, मगर यह परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध थी। शाऊल ने अपने विचारों का अपने अहंकार के चलते इस्तेमाल किया और आज्ञा उल्लंघन किया। इस प्रकार से शाऊल ने लगातार अनाज्ञाकारिता की और अंत में परमेश्वर ने उसे त्याग दिया। लेकिन अय्यूब परमेश्वर की इच्छा को इस घटना में नहीं पहचान पाया, इसलिए वो परमेश्वर का न्याय करता है कि परमेश्वर ही है जो अपने विश्वास योग्य पुरुषों से बोलने की शक्ति और पुण्यों से विवेक की शक्ति हर लेता है। मगर ऐसा नहीं है, परमेश्वर विवेक की शक्ति नहीं हरता है, भले ही वो बूढ़े क्यों ना हो। परमेश्वर चाहता है कि वो अच्छे स्वास्थ्य में बने रहे, वो और भी बुद्धिमान रहे। आमतौर पर कहें, जब लोग बूढ़े होते हैं तो उनकी जो याददाश्त है वो कमजोर हो जाती है। अय्यूब कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ऐसा करता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये सब मनुष्य के ऊपर निर्भर रहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भविष्यद्वक्ता मूसा इस धरती पर सबसे अधिक नम्र था। इसीलिए भले ही वो 120 की उम्र का था, तब भी उसकी आंखें कमजोर नहीं थी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वो बुद्धिमान रहते हैं, चाहे वो बूढ़े क्यों ना हो जाएं, वो स्वस्थ रहते हैं। वो अविश्वासी भी, जिनका हृदय भला होता है, जो ईमानदार होते हैं, वो भी वैसे होते हैं। और अय्यूब बहस कर रहा है, मेरा मतलब है ऐसा नहीं कि परमेश्वर ऐसा करता है। जब लोग परमेश्वर के वचनानुसार नहीं जीते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, तो उनकी यादाश्त या उनकी आंखें कमज़ोर पड़ जाती हैं। मगर परमेश्वर के जन के साथ ऐसा नहीं होता है। इस संदेश की जब मैं तैयारी कर रही थी तो मुझे मेरे बचपन की याद आई। मेरी किशोर अवस्था में जब मैं 20 की हो गई, अपनी 20 की उम्र से मैं एक पास्टर बन गई। जब मैं ठीक से सो नहीं पाती थी तो मेरी जुबान में समस्या हो जाती थी। फिर मेरे लिए बोलना और खाना भी मुश्किल हो जाता था। मेरी 20 की उम्र में 근데 막 전도사로 얼마 되지 않았는데 아침에 이제 출근을 하면서 신방하는 것도 물론이고 그러면서 매 월의 첫째 주에는 그렇게 मैं 새벽에 일어나서 प्रचार किया करती थी। 그리고 जब मैं लोगों के घर जाती थी, जब मैं पास्टर बन गई थी। लेकिन कभी कभार मुझे सुबह सुबह उठ के जाना पड़ता था भोर की सभा में संदेश का प्रचार करने के लिए। और इसीलिए मेरे लिए जल्दी सोना जल्दी उठना मुश्किल हो जाता था। और जिस दिन मैं भोर की प्रार्थना में प्रचार करती थी, उस दिन मैं काफ़ी अच्छे से सो नहीं पाती थी, मैं थक जाती थी। मैं अपनी शारीरिक स्थिति के बारे में आपको बता रही हूँ, और इस वजह से मेरी ज़ुबान में समस्या हो जाती थी। मिसेस बोकनिमली मुझे तसल्ली देने की कोशिश करती थी। ये बार बार होता था, और एक दिन मिसेस बोकनिमली ने, मेरा मतलब है हमें मौका मिला कि हम सीनियर पास्टर से मिले, और मिसेस बोकनिमली ने मेरी स्थिति के बारे में सीनियर पास्टर को कहा। और मिसेस बोकनिमली ने सीनियर पास्टर को बताया मेरी स्थिति के बारे में। असल में
मिसेस बुकरिमली चाहती थी कि सीनियर पास्टर मुझे तसल्ली दी, लेकिन आपको पता है सीनियर पास्टर ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पास्टर सुजिन ली, क्या अभी भी आपके जुबान में समस्या है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आप थक गए हैं? परमेश्वर पर विश्वास करने से पहले भी जब मैं थक जाती थी मेरी जुबान में समस्या रहती थी, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद अगर आप विश्वास रखें, परमेश्वर पर भरोसा करें, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का आपसे कोई लेना देना नहीं है। इन्हें पास ने इस तरह का जीवन विश्वास के साथ जिया है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने शारीरिक रूप से इस वास्तविकता को देखा है। मुझे लगता था कि मैं अच्छे से थक ही नहीं हूँ। मेरा मतलब मैं अच्छे से मैं अच्छे से सोई नहीं हूँ, मैं थक गई हूँ, इसलिए स्वाभाविक है कि मेरी जुबान में समस्या हो रही हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर का कार्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। उस तरह से सोचना हालांकि पाप नहीं है, लेकिन वो शारीरिक विचार है। इसीलिए अगर आप ये सोचें कि मैं अच्छे से सो नहीं पाया, मैं थका हुआ हूँ इसलिए मेरी ज़ुबान में समस्या, और आप बहाना बनाएं और अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करें कि मैं अच्छे से नहीं सोया हूँ इसलिए इस तरह की समस्या मुझे हो गई। लेकिन विश्वास क्या है? विश्वास के द्वारा आप, भले ही मैं अच्छे से नहीं सोया हूँ लेकिन मैं परमेश्वर के लिए कार्य करता हूँ, इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं होगी। ये है विश्वास। शारीरिक विचार बिल्कुल अलग होते हैं विश्वास से। सीनियर पास्टर से इस बात को सुनने से पहले मेरी जुबान में लगातार समस्या होती थी, लेकिन जब मुझे वो उस परामर्श सीनियर पास्टर से मिला, तब मैंने एहसास किया कि जो मैं कर रही थी वो विश्वास के ऊपर आधारित नहीं था। फिर मैंने पश्चाताप किया। फिर उसके बाद मैंने परवाह नहीं की कि मेरी जुबान के साथ क्या हो रहा है। मैंने परवाह नहीं की कि मेरी जुबान में क्या हो रहा है। और अगले ही महीने से ऐसा लगता था कि कुछ समस्या है मेरी जुबान में, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। लेकिन 2 महीने के बाद मेरी जुबान की वह समस्या ठीक हो गई। वो फिर से नहीं हुआ। तब से लेकर अभी तक मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत अनुभव था। ऐसा नहीं है कि मेरी जुबान में कोई समस्या थी। मेरे पापों की वजह से ऐसा नहीं है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन मुझे असुविधा होती थी। मैंने इसके बारे में सीनियर पास्टर को जब कहा, तो सीनियर पास्टर ने कहा कि अगर आप विश्वास से चलें तो इन चीज़ों से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जब मैंने एहसास किया कि जो मैंने किया है वो विश्वास नहीं था, मैंने अपने विचारों को बदल दिया। मैंने शारीरिक विचारों को निकाल फेंका और अंत में भले ही मैं मेहनत से काम करती हूँ, फिर भी मुझे इस तरह की समस्या से अब कोई लेना देना नहीं होता। मैंने उससे एक अच्छा सबक सीखा। मैंने एहसास किया कि सीनियर पास्टर ने किस तरह से विश्वास के साथ अपना जीवन जिया है। उन्होंने केवल अच्छे काम किए हैं विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। जैसा कि अय्यूब कहता, क्या आप भी बूढ़े होते हुए बुद्धि खो देते हैं? ये संसारिक लोगों की बुद्धि है, विचार है। अब मूसा के बारे में सोचें। मूसा जब तक वो मर ना गया, उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी। आप अपने बारे में सोचें। आप अपनी तुलना, मेरा मतलब है आप अपने बारे में सोचें। अय्यूब की बातों के द्वारा आपको परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कमज़ोर हो जब हम बूढ़े हो जाएं। आपको परमेश्वर के प्रेम और उसकी सामर्थ्य पर भरोसा रखना है। अविश्वासी लोगों में भी ऐसे लोग होते हैं जिनका हृदय भला होता है, ईमानदार जो होते हैं। हम देखते हैं
कि वो काफ़ी लंबी उम्र जीते हैं, सुंदर रहते हैं। 하신다라고 표현하고 있으니 얼마나 इसलिए अय्यूब के 좋겠습니까? समान हमें शारीरिक विचारों का 그래서 इस्तेमाल नहीं 하나님은 करना चाहिए। 방백들에게 멸시를 쏟으신다 अय्यूब ये 했는데 दावा कर रहा था 방백들은 कि 지도자의 위치에 있는 사람을 말합니다. 그런데 만일 하나님께서 कि 조직을 परमेश्वर इस तरह के लक्षण 이끄는 लोगों में डालता है जब 지도자에게 वो बूढ़े 멸시를 हो जाते हैं 쏟으신다면 और वो 얼마나 पुरनियों से विवेक की 하나님은 शक्ति हर लेता है। 보면 지도자 뭐 나라에는 और आगे लिखा वो हाकिमों को 대통령이야 अपमान में 정치 लाता 행동이 है 있습니다. 자, और 그들이 बलवानों 예를 के हाथ ढीले कर 들어서 देता है। हाकिम का 정치를 मतलब है वो 잘못해서 जो 사람들이 आधिकारिक 질타를 पद पर 받는 होते हैं, 것이 하나님이 그렇게 하신 जैसे 겁니까? कि 아니죠. राष्ट्रपति 정치를 है या 잘하고 잘 फिर 이끌어가며 백성들의 राजनीतिक लोग 사랑을 हैं। 받고 칭송을 받을 것이고 그렇지 않으면 내가 행한 대로 जब वो 심판을 कुछ गलत 받는 करते 것을 हैं 왜 하나님을 탓합니까? और 자, जब 또 उन्हें डांट 강한 पड़ती 자의 है तो 띠를 क्या ये 보신다 परमेश्वर ने 했는데 किया है? 여기서 띠란 जब वो 그 अच्छा करते हैं उन्हें 사람의 उनकी सराहना 인격적인 होती है। ये उनके काम के ऊपर निर्भर 성품입니다. करता है कि वो किस 예를 तरह का 들면 काम करते हैं, 삼손의 띠는 उसका नतीजा 머리털. उसके ऊपर निर्भर करता है। 삼손의 इसके लिए 머리털을 परमेश्वर पर 잘라버리니 दोष नहीं डाला 힘없고 जाता है। 구속받고 두 눈이 뽑혀 멸시 천대를 받는 신세가 되었지요. 그렇다면 욥의 और फिर 강한 कहता है 띠는 अय्यूब बलवानों के हाथ 무엇이었을까요? ढीले कर देता है। 높은 지식과 지혜, 부와 명예, 많은 사람을 가르칠 수 있는 능력, 존경받는 위치 등이 욥의 강한 띠였습니다. 그런데 하나님이 이렇게 강한 자신의 띠를 풀어버리셨다고 생각하고 있는 것입니다. यहाँ पर अय्यूब का कहने का मतलब क्या था? 처음부터 자기를 놓고 अय्यूब 설명하면 बलवानों के हाथ 지금까지 ढीले कर देता है। हाथ 반박받고 ढीले 있을 करने का 때에 मतलब है 마치 남의 얘기를 하듯이 우회하여 अय्यूब 끼어들고 की 있습니다. 즉 जिसके 친구들아, द्वारा कोई व्यक्ति 하나님은 बलवान बनता है। 방백을 अर्थात 멸시하고 अगर हम 강한 자의 띠를 सैमसन की 풀어버리는 बात करें, 대신 उसके लिए 나의 띠도 बलवान 하나님이 होना उसके बाल 풀어버리신 थे। 것이 아니냐라고 वो 말하고 उसके लिए उसकी 있는 पेटी थी। 것이지요. अय्यूब के लिए क्या था? 예전의 अय्यूब 말씀을 बुद्धिमान था, 지나가면서 अय्यूब समझदार था। उसके लिए 하도록 하겠습니다. 여러분, वो उसकी बेल्ट थी, वो 이런저런 उसकी पेटी थी 막 जिसके द्वारा वो 창조의 하나님도 बलवान 이제 था। 또 지혜 있는 말들을 막 이렇게 들어서 말할 और 것을 परमेश्वर ने वो उससे 생각하여 छीन लिया है। 그렇잖아요. अय्यूब ये कहने की 하나님을 कोशिश कर रहा था। 원망하는 어리석은 말들을 쏟아내고 있습니다. 여러분들이 많은 परमेश्वर 말을 할 때 सृष्टिकर्ता के बारे में बात कर 그러한 रहा था। वो 말에 शुरुआत में 얼마나 많은 बुद्धिमानी से 지혜의 बात कर 말들이 रहा था 있었는지 생각해 और 보시고 बाद में वो अपनी 그런 परिस्थिति के बारे में 어리석은 말씀을 विलाप कर रहा था। 남지 परमेश्वर 않도록 पर 정죄하고 कुड़कुड़ा रहा था। 회개하고 또 그런 말들을 내었던 इसलिए जब आप चीज़ों का सामना करते हैं, आपको अपने आप को पहचानना है कि किस तरह की असत्य की बातें आपने की है। आपको ऐसे मूर्ख व्यक्ति नहीं बनना है। आपको अपने आप को मुड़कर जांचना है। आपको अपने असत्य को निकाल फेंकना है। 강하게 주장하는 모습을 살펴보았습니다. आइए मैं संदेश का सारांश दूंगी। 오해가 깊어지니 प्यारे भाई और बहनों, हमने देखा है कि अय्यूब किस तरह से बहस कर रहा था कि परमेश्वर बुरा है और वो स्वयं सही है। परमेश्वर के प्रति जब उसकी गलतफहमी गहराती गई तो वो और भी बुरी बातें परमेश्वर के विरुद्ध कहने लग गया। मनुष्यों में भी जब गलतफहमी उत्पन्न होती है तो फिर उन्हें दूर करना आसान नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे को अच्छी बात कहे, फिर भी वो ये सोचता है कि उसका इरादा क्या होगा। और जब वो गलती करता है तो सामने वाला सोचता है कि उसने जानबूझकर किया है। इस तरह से गलतफहमी की कई अलग अलग वजहें हो सकती है, जैसे कि न्याय, निंदा या फिर पहले से किसी के बारे में कोई राय बना देना। मनुष्य जब स्वयं पर केंद्रित होकर चीज़ों को सोचता है तो गलतफहमी उत्पन्न होती है। जब वो भावनाएं बढ़ती जाती हैं तो जो रिश्ते हैं वो खराब होने लग जाते हैं। जैसे कि आपके आज का संदेश सुना, क्या आपने भी कहीं परमेश्वर के प्रति गलतफहमी तो नहीं रखी? अय्यूब के ऊपर यह आजमाइश आने से पहले वो अपने कामों में इतना धर्मी था कि वो जानता भी नहीं था कि उसके अंदर कोई बुराई है। मगर परमेश्वर जो हृदय को देखता है, उसने आजमाइशों के द्वारा अय्यूब के छुपे स्वभाव में बुराई को प्रकट किया। तब अय्यूब ने अपने सच्चे आत्मा को पहचाना। अपनी बुराई को पहचानने से पहले वो उसे दूर नहीं कर सकता था, लेकिन पहचानने के बाद ही वो एक एक करके अपनी बुराई को दूर कर पाया और उस प्रकार उसने बाद में उस तरह की भलाई को प्रकट किया जो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य थी। अय्यूब ने अपने अंदरूनी मनुष्य को जब सुंदर बना दिया तो वो परमेश्वर के आशीषों का जितना चाहे उतना आनंद ले पाया। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग अपने आप को जांचें, सुंदर अंदरूनी मनुष्यत्व को साथ लें जो परमेश्वर से आशीषों को पाने के योग्य हो। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 또 창조의 하나님, 능력의 하나님을 표현하였지만 결국 그 안에는
그런 하나님께서 나를 이렇게 괴롭게 하셨다라고 주장하고 친구들에게 반론하고자 하는 그런 마음이었음을 살펴보았습니다. 우리의 모습에도 이렇지 않았는지요? 하나님의 권능, 목자의 권능을 보며 기뻐하고 즐거워하고 행복하였는데 때로는 어려움이 오고 연단이 오니 나는 그때 그 권능 때문에 이렇게 억지로 힘들게 서운하였고 작정하였고 그래서 내가 이렇게 괴로움을 당했다라고 말하는 성도들도 보았습니다. 이 모든 것이 얼마나 큰 악이요 죄의 담이 되는지를 알아서 회개하게 하시고 우리의 많은 연단의 때에 내었던 말들이 하나님 앞에 죄의 담이 되었던 것은 무엇인지를 찾을 수 있는 성령의 은혜로 깨우침을 주옵소서. 어떤 죄의 담도 남기지 않는 깨끗하고 아름다운 우리의 삶이 될 수 있도록 도와주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당 회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않는 분들은 가슴에 손을 얹고 마음에 손을 위해 믿음으로 बीमारों के लिए सीनी पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमारों को रखें। अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती अपने हृदय की छांव प्रार्थना प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य उन पर प्रकट कीजिए जो इस वक्त इस प्रार्थना को जीसीन और इंटरनेट पर लाख और संगी कलिसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो। उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से सुरक्षा दीजिए। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्नियाटिक डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। मिर्गी, स्वलीनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार की दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्ग स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थना में पुकारें। पापों को दूर करने की उन्हें सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर, और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना किसी समस्या के वे जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में, बाड़े में, स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिए या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं।
वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाए कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।